मेल वॉटर्स नाम का एक व्यक्ति एक रेडियो शो जिसका नाम कोस्ट टू कोस्ट एएम था, उसमें बताता है कि उसके घर में एक ऐसा रहस्यमय गड्ढा है जिसका कोई अंत नहीं है। वो बताता है कि उसके गांव वाले उस गड्ढे को नर्क का दरवाज़ा मानते हैं। रहस्य टीवी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 21 फरवरी साल 1997 मेल वॉटर्स नाम का एक व्यक्ति कोस्ट टू कोस्ट एएम रेडियो शो में आता है और रेडियो शो के होस्ट आर्ट बेल को उसके नए लिए घर में एक रहस्यमय गड्ढे के बारे में बताता है। मेल वॉटर्स कहता है कि उसने अभी अभी एक नया घर लिया था। उस प्रॉपर्टी के अंदर उस घर के पीछे ही एक गड्ढा था जो बहुत ही ज़्यादा गहरा था, और उसके इस प्रॉपर्टी को खरीदने के पहले वहाँ पर लोग उस गड्ढे को एज अ गार्बेज पिट यूज़ करते थे। वो अपना सारा कचरा कबाड़ उसी के अंदर फेंकते थे, और जब से मेल उसका ओनर बन गया था तो मेल भी उसे एज अ गार्बेज पिट ही यूज़ कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मेल ने एक चीज़ नोटिस की। मेल जब भी उस गड्ढे के अंदर कोई भी कचरा सामान फेंकता तब उस सामान की नीचे गिरने की आवाज़ नहीं आती, मानो कि वो सामान बस सिर्फ गिरता ही जा रहा है। मेल को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। देखने में वो गड्ढा बहुत ही ज़्यादा गहरा था, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई भी चीज़ फेंको तो नीचे गिरने की आवाज़ ही नहीं आती थी। और तो और मेल को एक और बात नहीं समझ आ रही थी कि उसका पेट, उसका डॉग उस गड्ढे से बहुत ही ज़्यादा डरता था। वो ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता जब भी मेल उस गड्ढे के आसपास होता, और अगर मेल उसको उस गड्ढे के पास ले जाने लगता तो वो ज़ोर से वहाँ से भाग जाता। एक दिन मेल ने उन गाँव वालों से पूछा उस गड्ढे के बारे में, तब उन्होंने मेल को काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग बातें बताई। काफ़ी सारे लोगों ने तो कहा कि उसके आने से पहले यहाँ पर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, और तो और उन्होंने कहा कि ये नर्क का दरवाज़ा है। लेकिन एक इंसान ने कहा कि एक दिन उसका डॉग मर गया था और उसने उसकी लाश को उसी गड्ढे के अंदर फेंक दी थी। लेकिन अगले दिन वही सेम डॉग उसके घर के बाहर खड़ा था। उसने बताया कि उसके डॉग के गले में एक लाल रंग का पट्टा था। वो सेम पट्टा उसी डॉग के गले में था जो उस घर के बाहर खड़ा था। तो रेडियो शो के कुछ दिन बाद ही दो काले कोट पहने फेडरल एजेंट्स मेल के घर पर आते हैं और मेल को समझाते हैं कि उसके घर के पास वाले एरिया में एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है और अब उन लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, और इसीलिए मेल को अब उसका घर छोड़ना होगा। ये अननोन रीजंस मेल समझ गया था। मेल को ये भी समझ आ गया था कि ये लोग उस गड्ढे के लिए आए हैं, और तो और इन लोगों को उस रेडियो शो के इंटरव्यू के बाद ही उस गड्ढे के बारे में पता चला है। लेकिन उन एजेंट्स ने मेल को $2.5 लाख देने का वादा किया और बदले में कहा कि उसे ये पूरी कंट्री ही छोड़ के जानी होगी, और अगर मेल उनकी बात से एग्री नहीं करेगा तो मेल और उसकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया जाएगा। मेल वॉटर्स ना चाहते हुए भी एग्री करता है और अमेरिका छोड़ के ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाता है। जैसे जैसे कुछ साल बीत जाते हैं, मेल वॉटर्स को होम सिकनेस हो जाती है। उसका मन करता है कि वो वापस से अमेरिका में आए और अपना घर एक बार देख के जाए। इसीलिए मेल वॉटर्स और उसकी फैमिली चुपके से अमेरिका में आ जाते हैं बिना किसी को बताए। अमेरिका पहुंचते ही मेल अपनी फैमिली के लिए एक अपार्टमेंट बुक करता है और उन्हें वहीं पर छोड़कर उस गड्ढे वाली जगह पर जाने लगता है। वो वहां बस में चढ़ जाता है, लेकिन बस के अंदर मेल वॉटर्स को कुछ सही नहीं लग रहा होता। उसे चक्कर आने लग जाते हैं और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर मेल की आंख सीधी हॉस्पिटल में खुलती है और मेल को समझ नहीं आया था उसे हॉस्पिटल में कौन लेके आता है। जब वो डॉक्टर से पूछता है तो डॉक्टर्स भी उसे कुछ नहीं बताते। फिर मेल वहां से निकलता है और उस रेडियो शो के होस्ट को फोन लगाता है और उसके साथ वो उस गड्ढे वाली जगह पर जाता है। उस जगह को देखकर मेल हैरान था। वहां पर जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और उसका घर वहां पर नहीं था। असलियत में उसके घर को पहले ही तोड़ फोड़ दिया गया था जब वो ये देश छोड़कर गया था। वो एक ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है और वो ऑफिसर मेल को समझाता है कि ये जगह अब गवर्नमेंट द्वारा सीज कर ली गई है। ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और उसे यहीं से चले जाना चाहिए। जाते जाते वो लोग वहाँ कुछ विलेजर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो विलेजर्स मेल वॉटर्स को बताते हैं कि जिस दिन से मेल इस जगह को छोड़कर गया था उसी दिन के बाद यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आने लगी, और कुछ ही दिनों बाद तो यहाँ पर मिलिट्री के एयरक्राफ्ट्स आने लगे और यहाँ पर जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो कहते हैं कि उन्हें बस दिन रात कंस्ट्रक्शन की ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। पता नहीं वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये खबर सुन के मेल वहाँ से चला जाता है और उसके बाद मेल कभी भी सामने नहीं आता। पता नहीं वो कहाँ चला गया और वो खुद एक रहस्य बनकर रह जाता है। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।